नमस्कार। आज हम भारत के कुछ बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण बांधों पर एक नजर डालने वाले हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कंक्रीट के बड़े ढांचे नहीं हैं। सही कहा। ये तो इंजीनियरिंग के कमाल हैं। हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी कहानी। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से हमें इन प्रमुख बांधों के बारे में क्या पता चलता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत हमें करीब 5 बड़े बांधों के बारे में बता रहे हैं। जी, हर एक अपनी जगह खास है। तो सबसे पहले टिहरी बांध की बात करते हैं। हाँ, टिहरी। ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर, हिमालय में। और इसकी सबसे बड़ी बात, स्रोत कहते हैं ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जी हाँ, सबसे ऊंचा। ये इसकी मुख्य पहचान है। जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर वो भी पहाड़ी इलाके में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी। यकीनन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। अच्छा, अब ऊंचाई से हटकर एक और तरह की विशालता देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध। हाँ, भाखड़ा नांगल। ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर। और इसके बारे में स्रोत कहते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है। जी, गुरुत्वाकर्षण बांध। ये क्या होता है असल में? आसान शब्दों में अगर समझे तो मतलब ये वो बांध होते हैं जो अपने खुद के वजन, अपने भार के कारण ही पानी के जबरदस्त दबाव को रोक पाते हैं। अच्छा, तो इसका डिजाइन बहुत ठोस और भारी होगा। बिल्कुल। भाखड़ा नांगल अपनी इसी भारी भरकम बनावट और स्थिरता के लिए जाना जाता है। सच में एक भीमकाय संरचना है ये। दिलचस्प है। इसके बाद आता है सरदार सरोवर बांध। जी, सरदार सरोवर। ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी, जिसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। हाँ, और ये बांध वहां के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, पानी और बिजली दोनों के लिए। तो इसकी कोई ऐसी सबसे ऊंची या सबसे बड़ी वाली पहचान शायद ना हो, पर नर्मदा पर होना ही इसे खास बनाता है। बिल्कुल। इसका लोकेशन और नर्मदा नदी पर होना ही इसकी अहमियत बताता है। सही है। अब थोड़ा पूरब की तरफ चलें, उड़ीसा में। हाँ, हीराकुंड बांध की तरफ, महानदी पर बना हुआ ये। अगर टिहरी ऊंचाई के लिए है तो हीराकुंड ये अपनी लंबाई के लिए मशहूर है ना? जी हाँ, स्रोतों के मुताबिक ये भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा। सोचिए जरा, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कितना लंबा होगा ये? मीलों लंबा है। ये सिर्फ एक बांध नहीं, कह सकते हैं कि पानी को रोकने वाली एक बहुत लंबी दीवार है। और ये बाढ़ रोकने और सिंचाई में बहुत काम आता होगा फिर। बिल्कुल, इसकी लंबाई ही इसकी सबसे बड़ी खासियत और उपयोगिता है। ओके, और लिस्ट में आखिरी नाम है नागार्जुन सागर बांध का। जी, नागार्जुन सागर। ये दक्षिण में है, तेलंगाना में, कृष्णा नदी पर। इसकी क्या खासियत है? ये थोड़ा अलग है शायद। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े चिनाई बांधों में से एक है। चिनाई बांध मतलब? इसे पत्थर या ईंटों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, एक खास तरीके से। ओह, आज के जमाने में तो ज्यादातर कंक्रीट के बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए नागार्जुन सागर उस पारंपरिक लेकिन बेहद मजबूत तकनीक का एक शानदार उदाहरण है। और इतने बड़े स्केल पर चिनाई का काम करना, वो भी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अजूबा ही होगा। निश्चित रूप से, ये इसकी विशिष्टता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये पांचों बांध हर एक अपनी जगह अनोखा है। जी, टिहरी सबसे ऊंचा, भाखड़ा नांगल अपने गुरुत्वाकर्षण डिजाइन में सबसे बड़ा, हीराकुंड सबसे लंबा और नागार्जुन सागर अपनी चिनाई के लिए विशाल, और सरदार सरोवर नर्मदा पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ। ये सब मिलकर भारत की इंजीनियरिंग ताकत और जल प्रबंधन की एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पानी या बिजली के लिए नहीं है, देश के विकास के लिए बहुत अहम है। सही बात है। और इन विशाल संरचनाओं को देखकर ये सोचने पर भी मजबूर होते हैं कि भविष्य में क्या होगा। पानी के प्रबंधन और ऊर्जा जरूरतों के लिए। हाँ, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेंगी, जलवायु बदलेगी, तो हम किस तरह की नई तकनीकें या शायद नए तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। भविष्य की चुनौतियां और उनके समाधान, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल।